बच्चे बहुत तैयार वो चिल्ला रहे थे कि भाभी भाभी और सर मैम को कैसे दिखाएंगे, कब दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, तो कब मैम सामने आएंगी। ये भैया सिलेबस कंप्लीट कराइए ये ना सीसेट में पूछेगा ना जीएस में ना ऑप्शनल में, किसी में ही सवाल बच्चों के प्रति प्रेम है सर, आपका प्रेम है। वो बच्चों का प्रेम है, वो हमें एक तरह का परिवार का अंग समझते हैं। तो ये बच्चों के लिए जरूर होगा, उनको रिजल्ट हो अच्छे हो जाए यहाँ पर तो जरूर मिलेंगे वो लोग भी। बैंक रोड पे हम लोग चना खाते थे सुबह और फुल्की आप पीते थे, उसके अलावा हमने यहाँ पे तेलियरगंज चौराहा पे हम लोग खाते थे। और यहाँ पे आपका जो ये मार्केट है कटरा लक्ष्मी नगर कटरा वाला उस सब मार्केट, वहाँ पे संडे के दिन रात में हम लोग वहीं खाना खाने जाते थे। तो डर इस बात का रहता था कहीं दूसरा दोस्त ही मत करे मेरा भी तू भी दे देना। आज शाम से भीड़ लगेगा। हाँ तो वो तो होते रहता है यहाँ पे। बच्चों को कितना ही पैसे मिलते थे, आज उन बच्चों को देखते तो कहते कि तुम लोग भी जब अपने अपने जगह अधिकारी बन जाओगे बड़ा याद आएगा ये सब जगह। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं खान सर की कोचिंग में हूँ प्रयागराज में, लोकसभा आयोग के पास। और आज प्रयागराज में खान सर आए हुए हैं और बच्चों का हुजूम देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में कई हज़ार बच्चे उनका सेमिनार अटेंड करने के लिए आए हुए हैं। अब बहुत कुछ नया बच्चों के लिए देने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मतलब कि शिक्षा विभाग में क्रांति तो लाए थे, कम पैसे में गरीब से गरीब बच्चे पढ़ लें। उसके साथ साथ अब मेडिकल विभाग में भी वो कदम रख चुके हैं और अपना डायलिसिस का मशीन ला रहे हैं। उसके साथ साथ और सारे चेकअप जो है बहुत कम इलाज में करने वाले। चलते हैं खान सर से बात करते हैं क्या कुछ नया करने वाले हैं, उनका क्या विचार है। प्रयागराज की पावन धरती पर आए हैं और लड़कों का बच्चों का प्यार हमेशा आपको मिलता है। आज आके कैसा लग रहा है, क्या कुछ नया सौगात देने वाले प्रयागराज के बच्चों को। प्रयागराज तो शुरू से ही बच्चों और साधु संतों की संगम रही है। जी सर। यहाँ की तो संस्कृति अटूट है जी। यहाँ पे बच्चों के लिए नए यही कर रहे हैं कि जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के बच्चे हैं, तो जो नए बच्चे आ रहे हैं जी, तो नए बच्चे जितने आ रहे हैं तो उनके लिए एक लंबा प्रोग्राम ला रहे हैं हम लोग 3 साल का, जिसमें कि उनका साथ में सीसेट भी कंप्लीट हो जाएगा, आंसर स्किल भी हो जाएगा। इस बार नया प्रोग्राम हम लोग कैलीग्राफी ला रहे हैं जिससे कि उसकी राइटिंग सुधार हो सके, गलतियाँ कम लिखें। तो जो एक साल 1.5 साल वाला प्रोग्राम था वो तो चल ही रहा है जी। दूसरा ये 3 साल लंबा वाला जो प्रोग्राम है ये भी चल रहा है। तो ये प्रोग्राम जो है इससे बच्चे होते हैं, इन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा यहाँ पर। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो कमज़ोर बच्चे थे जिनकी पढ़ाई थोड़ी बहुत बाधा हो रही थी उनको बड़ा सहूलियत मिलेगा। बाकी थोड़ा सा बच्चों की ये शिकायत रहती है कि क्लास में जगह नहीं मिल पाता है बैठने के लिए जी। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और 2-4 सेंटर बढ़ाने के लिए। कितना फीस होने वाला सर। फीस देखिए जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम है वो लोग ऑनलाइन, थोड़ा फाइनेंशियल दिक्कत है। बाकी यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं जिससे कि वो लोग अपना कवर कर सकते हैं। जैसे कोई कमज़ोर है तो थोड़ा बहुत टेस्ट दे सकता है जी। या जिनको पैसे का दिक्कत है वो अपने डिस्ट्रिक्ट में रह के ऑनलाइन पढ़ सकता है। बहुत नॉर्मल से फीस रहता है। फीस के लिए तो KGS जाना जाता है जी। फीस कभी बाधा नहीं बनती। थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आता है कि खुद से संस्था का जो हम लोग की यहाँ तो कोई अपनी बिल्डिंग नहीं होती है तो खुद से रेंट पे लेना होता है तो वो कॉस्टिंग आ जाती है जिस वजह से थोड़ा बढ़ा जाता है। अक्सर कंपटीशन के बच्चों को देखा जाए बहुत प्रेशर रहता है उनके ऊपर, तो उनको क्या सलाह देंगे कैसे वह कंपटीशन में आगे बढ़ें या कैसे अपने पढ़ाई को आगे लेके जा सकें। हफ्ते का प्लान लेके पढ़ें, एक हफ्ते में कितना सिलेबस खत्म करना है जी। उनके ऊपर प्रेशर ये होना चाहिए कि जिन्होंने 1 हफ्ते का टारगेट बनाया था वो कंप्लीट कर पाए कि नहीं जी। बाहरी प्रेशर से बचना चाहिए, अपना जो सेल्फ मोटिवेटेड प्रेशर होता है उसको देखना चाहिए। और सर जैसा कि आप पटना में हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं और अब ये एक होता है कि जैसे जो शिक्षा में आंदोलन लाए थे, नया क्रांति लाए थे, उसके बाद अब मेडिकल विभाग में भी ला रहे हैं, तो क्या चाहते हैं कि डॉक्टर भी जैसे बच्चे टीचर तो आपको एक तरह से बोल ही रहे थे कि आप अलग कर रहे हैं और पैसा कम कर दिए, अब मेडिकल विभाग वाले भी आपको इसी तरह से आलोचना कर रहे हैं। देखिए जो अमीर है ना जी वो तो लंदन तक जाके अपना इलाज करा सकते हैं, अमीर का सिंगापुर जाके इलाज करा सकते हैं जी। गरीब कहाँ जाएगा जी। तो हमको इस जो बच्चों हमारा एक ऐसा संस्था है ना जिसमें बच्चे फीस देते हैं ना तो इससे 2 काम होता है, एक उनकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है और वही फीस समाज सेवा में चला जाता है। तो नेताओं के लिए कुछ छोड़ेंगे, नेताएं क्या करेंगे, नेता लोग क्या करेंगे। हम लोग नेतागिरी से मतलब नहीं है जी। हम लोग राजनीति पढ़ाते हैं जी। वो राजनीति करते हैं, उनको जरूरत होगा तो पढ़ लेंगे लोग यहाँ पे। हम लोग का काम ही सबसे अलग। सर एक सवाल रहेगा, जैसा कि अभी CGL का पेपर चल रहा है बच्चों का, उसमें भी धांधली देखने को मिला। उसके बाद चेयरमैन साहब बोलते हैं कि अगर आप वीडियो बना के डालते हैं या फिर जो भी पेपर आ रहे हैं उसके ऊपर सवाल करते हैं तो फिर जुर्माना बनना पड़ेगा। कैसे देख रहे हैं। बात अंग्रेजों ने भगत सिंह को बोला था जी सर। क्या भगत सिंह डर गए थे तो दूसरा नोटिस निकाल देने से कि आप आवाज़ नहीं उठाइएगा तो हम लोग आवाज़ उठाना छोड़ देंगे। एडीक्यूटी में बहुत सारी गलतियां हैं, न माने अलग बात है। जब लड़ाई हो रही थी महाभारत की तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह रच के बलि का बकरा बना दिया गया, अभिमन्यु को छल से मारा गया। क्या अभिमन्यु गलत था? तो आज बच्चों के सामने
एसएससी एक अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह रच रहा है, तो बच्चे अगर उसमें फंस रहे हैं, शिक्षकों को बदनाम किया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे गलत हैं, एक दिन भुगतना पड़ेगा एसएससी को। तो निकलेंगे कैसे? क्योंकि टीचर आपस में लड़ाई हो जा रहा है, झगड़ा हो जा रहा है, टीचर आपस में गाली गलौज कर रहे हैं। टीचर्स की थोड़ी गलती है, जी। ये टीचरों को आपस में संयम बरतना चाहिए। यहाँ पे ये बहुत खराब लगता है जी। कि बच्चों को समझाना पड़ता है टीचरों को। ये व्यापारी लड़े तो समझ में आता है, शिक्षक को क्या जरूरत है जी, लड़ने की? जी। शिक्षक का अर्थ होता है करुणा। जी। दो बात बोले यहाँ पे, ये अच्छी नहीं होती, आपकी बात सही है। बाकी शिक्षकों से भी हम यही कहेंगे कि आपस में ये सब चीज़ें नहीं रखनी। बाकी एक लास्ट सवाल रहेगा कि बच्चे बहुत तैयार वो चिल्ला रहे थे कि भाभी भाभी और सर मैम को कैसे दिखाएंगे, कब दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे, तो कब मैम सामने आएंगी? ये भैया सिलेबस कंप्लीट कराइए तो ये ना सीसेट में पूछेगा, ना जीएस में, ना ऑप्शनल में, किसी में ये सवाल बच्चों के प्रति प्रेम है सर, आपका प्रेम है। वो बच्चों का प्रेम है, वो हमें एक तरह का परिवार का अंग समझते जी, हैं। जी। तो ये बच्चों के लिए जरूर होगा, उनको रिजल्ट हो अच्छे हो जाए यहाँ पर, तो जरूर मिलेंगे वो लोग भी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर एक सवाल, जैसे प्रयागराज में बहुत सारी कोचिंग्स चलती हैं, तो जिस तरीके से आपने शिक्षा व्यवस्था को इतना कम पैसे में बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो और लोग को तो ये लगता है कि हमारा कोचिंग का क्या होगा, और शिक्षा व्यवस्था को आप दूसरी तरफ ले जा रहे हैं, तो उनको ले क्या कहेंगे आप? बहुत सारा तो बंद भी हो रहा है शिक्षा। हम सदैव उन शिक्षकों और उन संस्थाओं का सम्मान और आदर करते हैं जो भारतीय संस्कृति के तहत रहकर फीस को गुरु दक्षिणा के तौर पे लेते हैं, लेकिन जो इन्हें व्यापार समझ जाएंगे उनको हमसे कोई मतलब नहीं। सर अभी कुछ टीचर का नाम आया जो इंडिया के टॉप रिचेस्ट में हो गए हैं, तो उस पर आपका क्या राय है? भैया हमारा भारत उस पर सर एक इतिहास बन रहा है देखा जाए तो प्रयाग। तो हो सकता है रईस शिक्षक होंगे, हमको उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ आप कितना भी अमीर होंगे, कितने जगह घर बना सकते हैं, 100-50 जगह। हम लोगों ने केजीएस परिवार ने हिंदुस्तान के हर विद्यार्थियों के दिल में एक जगह बना लिया है। ये कितना भी अमीर इंसान ये नहीं कमा सकता है। आप कहीं भी जाएंगे, हम लोग को ये बड़ा खुशी होती है कि हर गांव में आज गरीब के अंदर एक हिम्मत होती है कि हम केजीएस से पढ़ रहे हैं। सर दिल में जगह बनाने की बात कर रहे हैं, ऐसा देखा जाता है कि जो आपसे पढ़ते हैं वो तो आपको जानते ही हैं, लेकिन जो आपसे नहीं पढ़ते या फिर कमाते धमाते, या फिर जैसे सऊदी अरबिया में भेड़ बकरी चराने वाला बच्चा भी आपका वीडियो डाला था कि सर आपसे मिलना चाहते हैं, तो इस तरह से आपका सर एक दिखता प्यार व्यवहार और लोगों का सम्मान दिखता सर। देखिए तो वो लोग जो आज मजदूरी कर रहे हैं, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनके अंदर भी पढ़ने की ललक थी जी। बेचारे गरीबी की वजह से नहीं पढ़ पाए जी। तो ललक तो बची रहेगी ना। तो उस ललक के कारण वो लोग देखते हैं। आप उन्हें मजदूर मत समझिए, वो मजदूर नहीं मजबूर हैं, सताए हुए हैं वो लोग जीविका चलाने के लिए। गलत काम तो करेंगे नहीं, चोरी डकैती हत्या तो करेंगे नहीं वो लोग, तो मजदूरी कर रहे हैं बेचारे वो लोग। तो उन लोगों को क्या कह सकते हैं? हाँ ये जरूर कहेंगे कि अपने बाल बच्चों को जरूर पढ़ेंगे। सर एक चीज़ और, जैसे कुछ बच्चे दूसरे टीचर के यहाँ पढ़ते हैं, कोचिंग में जाते हैं ऑफलाइन, मगर कोई सॉल्व नहीं समझ में आता, तो फिर आपकी वीडियोस में जाके देखते हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? अच्छी बात है, बच्चों को कहीं भी पढ़ाई करना चाहिए। देखिए हम किसी शिक्षक का कभी कोई बुराई नहीं करते, हम बस शिक्षक और संस्था से हमारी बस एक ही शिकायत है, आप फीस कम करिए। व्यापार करना है, आप ठेकेदारी करिए, बिल्डिंग बनाइए, बिल्डर बन जाइए, एंटरप्रेन्योरशिप करिए। मेडिकल और एजुकेशन धंधा करने की जगह नहीं है, ये सेवा करने की जगह है। तो जो सेवा करते हैं उन सबको हम धन्यवाद देते हैं। व्यापार जो करेंगे अभी सुधर जाइए, नहीं तो सुधार देंगे। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये सर पूछ रहे थे, जैसे सर एजुकेशन में जाके लोग IAS BCS के लिए आप मोटिवेट करते हैं, जो सोशल मीडिया में आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा लोग मोटिवेट होकर आना चाहते हैं, प्रयागराज में अक्सर ऐसा है, बहुत बच्चे अब सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए, करें या ना करें, या फिर कुछ और करना चाहिए? देखिए कोई भी चीज़ जो है ना, आप ब्रेन को इतना कमजोर मत समझिए कि कोई एक ही चीज़ कर सकता है। हम लोग इतनी बड़ी संस्था चला रहे हैं, साथ में मेडिकल चीज़ चला रहे हैं कि नहीं? हाँ क्षमता होनी चाहिए तब के लिए, ये नहीं कि हर चीज़ में हाथ लगा दे कोई अच्छा से ना हो सके। हमें अंततः किसानों की मदद करनी है, तो हम क्या अभी शुरू कर पाए हैं? पहले ये सब निपटा देंगे, फिर उनके लिए करेंगे। सर बच्चे जिंदगी माता पिता जी प्रेशर करते हैं अपने बच्चों पे कि आपको मतलब जैसे हमें सोशल मीडिया के थ्रू आगे जाना है, तो माता पिता प्रेशर दे रहे हैं कि आप IIT तैयारी करिए, तो कैसे कर सकते हैं? दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं सर हमारा उसमें मन ही नहीं लगता, तब क्या करेंगे? हाँ ये अलग बात है। तो दोनों चीज़ें लेके चलना रहता है, कोई एक चीज़ पे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ना हमारे जो बड़े भैया हैं वो NIT पटना में है, तो उनका देखा यूपी बोर्ड में भी रैंक आई थी इस समय क्लास 12, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर देते हैं, लेकिन मेरा IQ लेवल उतना बढ़िया नहीं है कि मैं उसमें अच्छा कर सकूँ। तो एक साथ जैसे आप सोशल मीडिया करें तो उसके साथ भी और कुछ कर लीजिए। दो चीज़ें लेके चलना चाहिए इंसान को, ताकि अगर एक जगह कोई गड़बड़ी, माँ बाप थोड़ी ना आपको नफरत करते हैं, माँ बाप बस ये चाहते हैं आप कामयाब होइए। उनको लगता है कि उनके पास दिमाग में बैठा है कि ये कामयाब होने का तरीका है, तो वही बोलते हैं।
सर बच्चे नीट जेई के बारे में बात कर रहे हैं कि नीट जेई के बारे में कुछ नया कुछ क्या आने वाला है और उनको कैसे प्रिपरेशन नीट करना जेईई वाले है। जितने बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी अभी क्रैश कोर्स आ रहा है जी। बहुत जल्दी उन सारे बच्चों के लिए भी चीजें आ रही हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट हो रहा है नीट जी। जेईई, ठीक है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन सर, आप प्रयागराज में काफी लंबा समय यहाँ पे बिताए हैं, यहाँ से जुड़ी सर कुछ यादें आप बता सके तो बता दीजिए। बैंक Please, रोड sir, पे हम लोग चना खाते जी, थे सुबह सुबह यहाँ और पे। जो फुल्की आप पीते थे और उसके फुल्की अलावा खाते थे हमने यहाँ पे तेलियरगंज चौराहा पे हम सर, लोग खाते थे। और यहाँ पे आपका जो ये मार्केट है कटरा, लक्ष्मी जी, नगर कटरा वाला वो सब मार्केट वहाँ पे संडे के दिन रात में हम लोग वहीं खाना खाने जाते थे। तो डर इस बात का रहता था कहीं दूसरा दोस्त ही मत करे मेरा भी भीड़ तू भी दे देना। आज शाम से भीड़ लगना लगेगा। हाँ तो वो तो होते रहता है यहाँ पे। बच्चों को कितना ही पैसे मिलते थे, आज उन बच्चों को देखते तो कहते कि तुम लोग भी जब अपने अपने जगह अधिकारी बन जाओगे बड़ा याद आएगा ये सब जगह।